नमः संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप बालकांड के प्रथम सर्ग के सभी वीडियोस क्रम से देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप जैसे ही उस लिंक पर टच करेंगे सभी वीडियोस क्रम से आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में आप बालकांड प्रथम सर्ग की श्लोक संख्या 51 से 60 तक का वाचन, अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी का अध्ययन करेंगे। अनादृत्य तो तद्वाक्यम रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रम पदम तदा। तो ये श्लोक नंबर 51। अब आप अन्वय देख लीजिए। तू तदा कालचोदितः रावणः तद वाक्यम अनादृत्य सह मारीचः तस्य आश्रम पदम जगाम। अब इसका आप हिंदी अनुवाद देखेंगे। हिंदी अनुवाद, यद्यपि जो है मामा मारीच ने समझाया, किंतु उस समय काल प्रेरित रावण उस जो है मारीच के वाक्य का आदर न करके मारीच के साथ राम के आश्रम स्थान को गया। अब आप व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे तो सबसे पहले संधियां हैं। तस्य आश्रम पदम, तस्य आश्रम पदम दीर्घ संधि है, और तद वाक्यम, तत् वाक्यम जशत्व हो गया, ताका दा हो गया। तो इस प्रकार जो है समास देख लीजिए। तद वाक्यम, तस्य वाक्यम षष्ठी तत्पुरुष, अनादृत्य न आदृत्य इति अनादृत्य न तत्पुरुष। कालचोदितः, कालेन चोदितः तृतीय तत्पुरुष हो गया। सह मारीचः, सह मारीचेन इति शुभ सुपा से समास है। आश्रम पदम, आश्रमस्य पदम षष्ठी तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्यय में अनादृत्य आ द्रि और अक्तवा ल्यप आदृत्य न आदृत्य अनादृत्य। और इस प्रकार जो है आगे आप देखेंगे छंद अनुष्टुप हो गया। और अगला आप श्लोक संख्या 52 देखेंगे तो श्लोक संख्या 52, तेन मायाविना दूरम अपवाह्य नृपात्मजो जहार भार्या रामस्य गृधम हत्वा जटायुषम। अब अन्वय देख लीजिए। रावण तेन मायाविना नृपात्मजो, यानी राम और लक्ष्मण जो नृप के आत्मज दशरथ के पुत्र हैं, दूरम अपवाह्य रामस्य भार्या सीताम जहार गृध्रम जटायुषम हत्वा लंका यो। इस प्रकार वो लंका को ले गया। आगे आप इसका जो है हिंदी अनुवाद देखेंगे। अब हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो लंकाधिपति रावण ने उस जो है मृग रूपधारी मायावी मारीच के द्वारा दोनों राजपुत्रों यानी राम और लक्ष्मण को दूर तक हटाकर राम की पत्नी सीता का हरण किया और गृध्र जटायु को मारकर लंका की ओर चला गया। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। संधि नृप आत्मजो, नृप आत्मजो दीर्घ संधि है। और समास में नृपात्मजो नृपस्य आत्मजो, तो वे दोनों षष्ठी तत्पुरुष हो गया। आगे आप देखेंगे प्रकृति प्रत्यय में। तो प्रकृति प्रत्यय जो है अपवाह्य, अप और वह ऋच अक्ता का लेप हो गया। जहार में हृदय धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हत्वा में हन और अक्त्वा छंद अनुष्टुप है। और आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 53। तो अब ये 53 जो है गृधम च निहतम दृष्ट्वा हरिदाम श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोक संतप्तो विललाप आकुलेन्द्रियः। तो आगे आप इसका अन्वय देखेंगे और हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो अन्वय में देखिए। गृधम च निहतम दृष्ट्वा हृतां मैथिलीं च श्रुत्वा शोक संतप्तः आकुलेन्द्रियः
राघवः विललाप। अब अनुवाद देखिए। उसके बाद गृध्र जटायु को रावण के द्वारा मारा हुआ देखकर तथा सीता जी का हरण सुनकर शोक से संतप्त और विकल इंद्रियों वाले होकर श्री राम जी विलाप करने लगे। आगे आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी जो है, सबसे पहले संधि है विललाप, विललापा कुलेंद्रिय, यानी विललाप और आकुलेंद्रिय दीर्घ संधि हो रही है। और इसके बाद समास देख लीजिए। शोक संतप्तः, शोकेन संतप्तः, तृतीया तत्पुरुष। आकुलेंद्रियः, आकुल इंद्रिय। और आकुलानि इंद्रियाणि यस्य सः, बहुव्रीहि समास हो गया। अब प्रकृति प्रत्यय देख लीजिए। निहतम, नि उपसर्ग पूर्वक, हन धातु, अक्त प्रत्यय, पुल्लिंग, द्वितीय का एक वचन। दृष्टवा में आपका है दृश्य और अक्त्वा, दृश्य धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। श्रुत्वा में श्रु और अक्त्वा, सुनकर, दृष्टवा माने देखकर, श्रुत्वा माने सुनकर, तो श्रु धातु है, अक्त्वा जो है प्रत्यय हो गया। हृदाम, हृ धातु है, अक्त हो गया है। अब चूंकि ये स्त्रीलिंग में है तो टा प्रत्यय भी लगा और द्वितीय का एक वचन हो गया। मैथिलीम, मैथिलस्य अपत्यम स्त्री, मैथिली ताम। अब ये मिथिला और अण से जो करके हो गया मिथिला, अण और ङीप स्त्रीलिंग, द्वितीय का एक वचन। संतप्तः, सम उपसर्ग पूर्वक, तप धातु, अक्त प्रत्यय, पुल्लिंग, प्रथमा का एक वचन। विललाप, विउपसर्ग, लप धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। छंद अनुष्टुप, अलंकार जो है अनुप्रास हो गया। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 54। श्लोक संख्या 54 जो है, ततः तेनैव शोकेन गृद्धम दग्ध्वा जटायुषम मार्गमाणो वने सीताम राक्षसम संददर्शः। तो आगे आप इसका अन्वय देखेंगे और हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो ततः तेनैव शोकेन गृद्धम जटायुषम दग्ध्वा वने सीताम मार्गमाणः राक्षसम संददर्शः। हिंदी अनुवाद देखिए। उस जटायु मृत्यु तथा सीता हरण के बाद श्री राम ने उसी ही शोक से युक्त होकर गृध्र जटायु का दाह संस्कार करके तथा वन में सीता जी की खोज करते हुए कबंध नामक एक राक्षस को देखा, ऐसा प्रसिद्ध है। आगे आप टिप्पणी देख लीजिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में सबसे पहले जो है संधियां हैं। ततः तेनैव, ततः तेनैव है ये, यहाँ ता पर मात्रा होगी। ततः तेनैव विसर्ग संधि हो गया। और इसके बाद जो है तेन और एव वृद्धि संधि हो रही है। अभी ततः तेनैव में जो है यह आपका विसर्ग हो रहा है और तेनैव में तेन और एव वृद्धि हो रही है। सन ददर्श, सम और ददर्श, व्यंजन संधि, सम ददर्श। प्रकृति प्रत्यय में दग्ध्वा, दह और अक्त्वा, मार्गमाणः, मार्ग और शानच, पुल्लिंग, प्रथमा का एक वचन। संददर्श, सम उपसर्ग पूर्वक, दृश्य धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। छंदानुष्टुप, अलंकार अनुप्रास। आगे आप अगला देखेंगे श्लोक संख्या 55। कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम तम निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सह। तो अन्वय देख लीजिए। महाबाहुः रूपेण विकृतम घोर दर्शनम तम कबंधम नाम निहत्य ददाह स च स्वः गतः। अब हिंदी अनुवाद देख लीजिए। हिंदी अनुवाद तो सबसे पहले विशाल भुजाओं वाले भगवान राम ने स्वरूप से विकृत तथा देखने में भयंकर प्रतीत होने वाले उस कबंध नामक राक्षस को मारकर उसका जो है दाह संस्कार करके कर दिया और वह राक्षस स्वर्ग को चला गया। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। संधि सबसे पहले स्वर्गतश्च, स्वः गतश्च, स्वर्गतश्च। अब ये विसर्ग का रा हो गया था,
स्वः गतश्च, और गतश्च में गतः च विसर्ग और श्रुत हो रहा है। तो इस प्रकार दो संधियाँ हो रही हैं, विसर्ग और श्रुत। तो पहले स्वः गतश्च में विसर्ग था और गतश्च में आपका श्रुत हो रहा है। तो समास में घोर दर्शनम, घोरम दर्शनम यशसा, घोर दर्शनम तम मौप्रिय समास। महाबाहु, महानतो बाहु यशसा, यानी महान भुजाएं हैं जिसकी वह महाबाहु। बहुव्रीहि समास, लंबी भुजाएं। और इसके बाद आप देखेंगे प्रकृति प्रत्यय। तो प्रकृति प्रत्यय जो है विकृतम, विकृतम जो आपका है वी उपसर्ग पूर्वक कृ धातु अक्त प्रत्यय पुल्लिंग द्वितीय का एक वचन। दर्शनम दृश धातु लुट लकार निहत्य नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु अक्ता प्रत्यय धातु, अक्ता से लेप हो गया क्योंकि यहाँ पर आपका जो है आ गया उपसर्ग। ददाह, ददाह में दह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गतः में गम धातु अक्त भावी, अर्थात अक्त प्रत्यय हो गया है, गम धातु है अक्त प्रत्यय है। छंद आपका अनुश्रुप है और अलंकार अनुप्रास है। आगे आप देखेंगे अगला श्लोक संख्या 56। श्लोक संख्या 56 जो आपका है, सचास्य कथयामास शबरीम धर्मचारिणीम श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। तो अन्वय देख लीजिए। अन्वय जो है स यानी वह कबंध जो था, चास्य कथयामास हे राघव धर्मचारिणीम धर्म निपुणाम श्रमणाम शबरीम अभिगच्छ इति, ऐसा कहा। तो हिंदी अनुवाद देखिए। उस कबंध ने श्री राम से कहा कि हे राघव आप धर्म का आचरण करने वाली और धर्म के पालन में निपुण सन्यासिनी शबरी के पास जाइए। अब आप टिप्पणी देख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपकी संधियां हैं, चा से चा और अस्य दीर्घ संधि हो रही है और अभिगच्छेति अभिगच्छ इति गुण संधि है। समास में धर्म निपुणाम, धर्मे निपुणा ताम सप्तमी तत्पुरुष, धर्म में निपुण। प्रकृति प्रत्यय कथयामास है, कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। श्रमणाम श्रम धातु और लुट लकार टाप स्त्रीलिंग द्वितीय का एक वचन। राघव रघोह गोत्रापत्यम पुमानीति, अर्थात रघु की संतान। तो रघु में अण प्रत्यय हो गया है राघव। छंद अनुष्टुप है, अनुप्रास अलंकार है। आगे आप देखेंगे अगला श्लोक, श्लोक संख्या 57। तो श्लोक संख्या 57 में देखेंगे आप, शोभे गच्छन महातेजा शबरीम शत्रुसूदन शबर्या पूजिता सम्यक रामो दशरथ आत्मज। तो अन्य देख लीजिए। शत्रुसूदन महातेजा दशरथात्मज स राम शबरीम अभिगच्छत शबर्या सम्यक पूजिता चा। आगे आप इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। तो हिंदी अनुवाद, शत्रु विनाशक महान तेजस्वी दशरथ पुत्र श्री राम शबरी के पास गए और शबरी के द्वारा भली भांति सम्मानित किए गए। टिप्पणी देख लीजिए। संधि में स्वभिगच्छत सह अभिगच्छत, विसर्ग संधि है, विसर्ग का ओ हो गया है। अभी अगच्छत एड़ संधि अभिगच्छत इकाया इको एड़ची। दशरथात्मज दशरथ आत्मज दीर्घ संधि है। समास में महातेज महत्तेज यशस बहुव्रीहि समास। दशरथात्मज दशरथस्य आत्मज षष्ठी तत्पुरुष। शत्रुसूदन शत्रुन सूदयति उपपद तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्यय में अभिगच्छत अभि उपसर्ग पूर्वक गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। छंद अनुष्टुप और अलंकार अनुप्रास। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 58।
पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमत वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः। तो अन्वय देख लीजिए। पंपा तीरे वानरेण हनुमतां संगतः है, हनुमत वचनातेव सुग्रीवेण समागतः च। अब आप देखेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो हिंदी अनुवाद। वे भगवान श्री राम पंपा नामक सरोवर के तट पर वानर हनुमान से मिले और हनुमान के कहने से ही वे वानरराज सुग्रीव से भी मित्रता किए। मेल करना अर्थात मित्रता करना। टिप्पणी देख लीजिए। संधि हनुमत वचनात् चैव, हनुमत वचनात् च और एव। अब यहाँ हनुमत वचनात् में जशत्व हो रहा है और वचनात् च में शुत्व है और च और एव में वृद्धि है। 3 जगह संधियाँ हो रही हैं। समास में हनुमत वचनात् हनुमतः वचनम, ये हनुमत का वचन षष्ठी तत्पुरुष हो गया। प्रकृति प्रत्यय में संगतः सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु अक्त प्रत्यय पुल्लिंग का है। प्रथम पुरुष एक वचन का है। समागतः सम उपसर्ग पूर्वक, सम और आ 2 उपसर्ग हैं। गम धातु अक्त प्रत्यय पुल्लिंग और प्रथमा का एक वचन हो गया है। छंद अनुष्टुप है, अलंकार अनुप्रास है। अगला आप देखेंगे श्लोक संख्या 59। अब श्लोक संख्या 59। सुग्रीवाय च तत् सर्वं संसत रामो महाबलः आदितस्तद यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। अब अन्वय देख लीजिए। महाबलः रामः सुग्रीवाय च आदितः तत् सर्वं विशेषतः च सीताया यथावृत्तं तत् संसत। अब आप देखेंगे हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो महाबली राम ने वानरराज सुग्रीव से उन सभी बातों को प्रारंभ से ही बता दिया तथा विशेष रूप से सीता के विषय में जो घटना घटित हुई उसे कह सुनाया। अब टिप्पणी में देखिए। संधि आदितः तद, आदितः तद विसर्ग संधि है और सीतायाश्च, सीतायाः च विसर्ग और शुत्व। इस प्रकार आपका है। समास देख लीजिए। सुग्रीवाय सुष्ठु ग्रीवा यस्य सह, सुंदर ग्रीवा है जिसकी वह सुग्रीव। तस्मै बहुव्रीहि समास। महाबलः महत बलम यस्य सह, महान बल है जिसके पास, यानी अधिक बल है जिसके पास वह महाबलः बहुव्रीहि हो गया। यथावृत्तम वृत्तम अनतिक्रम्य अव्ययभाव हो गया। प्रकृति प्रत्यय में रामः रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें योगी रमण करते हैं वो राम है। रम धातु से घय प्रत्यय लगा के बना। अब फिर आपका है वृत्तम, वृत्त और रक्त। छंद अनुष्टुप है, अलंकार अनुप्रास है। अगला आप देखेंगे श्लोक संख्या 60 को देखेंगे। तो सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। अन्वय देख लीजिए। वानरः सुग्रीवः चापि रामस्य तत्सर्वं वृत्तं श्रुत्वा पीतः च रामेण सह अग्निसाक्षिकम् एव सख्यं चकार। अब आप देखेंगे हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो हिंदी अनुवाद। वानर सुग्रीव ने भी राम की संपूर्ण बातों को सुनकर और प्रसन्नतापूर्वक श्री राम के साथ अग्नि को साक्षी बनाकर ही मित्रता की कर ली। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। संधि सुग्रीवश्चापि, सुग्रीवः चापि विसर्ग और शुत्व हो रहा है। च और अपि दीर्घ संधि हो रहा है। प्रीतश्चैव अग्निसाक्षिकम, प्रीतः चैव विसर्ग और ये च और ये वृद्धि। अग्निसाक्षिकम दीर्घ संधि। समास अग्निसाक्षिकम, अग्नि साक्षी यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास। प्रकृति प्रत्यय में चकार, क्रे धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन और अनुष्टुप छंद हो गया आपका। अलंकार अनुप्रास अलंकार है।
वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।